हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी एकॉर्ड यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को पता ही चल गया होगा अभी तक कि गेट 2021 का बहुत अपडेट आ चुका है। आज अपडेट आया है फाइनली। मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूं। तो क्या क्या अपडेट आया है, एवरी एस्पेक्ट पे मैं बात करूंगा। आप कौन कौन से पेपर से दे सकते हैं और कौन सा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, एंड क्या आपका सिलेबस होने वाला है और आपके सिलेबस में क्या चेंज है। तो ये सारे चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। सो आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक बात बता रहा हूं, जो एस्पिरेंट, जो गेट के एस्पिरेंट डर रहे हैं कि इतना सिलेबस, इतना सारा चीज में चेंजेस आया है, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये जो चेंज आया ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, ये चेंज सभी स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, नॉट ओनली फॉर यू। ठीक है, तो सभी के लिए हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ है वो सभी के साथ होगा। तो चलो देखते हैं, लेट स्टार्ट। ओके, सो दिस इज मी, दिस इज ऑल अबाउट मी, यू कैन सी इट। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हम द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। आप सभी को पता है गेट एग्जाम का पैटर्न, ये सभी को पता है, ये ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है। इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही है। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो कि 3 आवर्स का होता है, एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, दैट इज नंबर ऑफ ब्रांचेस जो एलिजिबल है इस बार 27। लास्ट ईयर तक 25 था, इस बार 27, दो और ऐड हो गए हैं, ह्यूमैनिटीज और एक एनवायरमेंटल साइंस। राइट, और आप सभी को पता है 2 सेक्शंस होते हैं, ये जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू कर देते हैं, ये सब पुराना ही है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का रहता है, फिक्स्ड है, और कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर जो है। द न्यू थिंग इज दैट, जो नया चीज आया है उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। सी, सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये तो हमेशा होता था। वन ऑफ द क्वेश्चन आपको करेक्ट करना रहता था। लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो जैसे क्या होता था, ए बी सी डी, वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, जिसमें से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता था, और उस ऑप्शन में आपने सही टिक किया तो आपको प्लस मार्क्स मिलेगा, एल्स नेगेटिव मार्किंग होती थी। ये आपका होता था एमसीक्यूज में। तो ये तो ऑलरेडी है, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। जो चेंज हुआ है वो आया है इसमें, इसमें चेंज आया है। अब ये जो है ना, जो लोग सिर्फ गेट अपियर होने के लिए जाते थे, ऐसे घूमते फिरते चले जाते थे और अटेम्प्ट कर देते थे, अरे उनके लिए अब कुछ बल्ले बल्ले नहीं होने वाला। अब उनके लिए है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई किए हो, बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ाई की हो, जो मैं अपनी क्लासेस में रेगुलरली करवाता हूँ। हर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं हम। सो यस, MSQ, व्हाट इज दिस MSQ? मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस। देखो क्या होता है, जैसे मैं यहां पे बताया, कोई ये क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, वो एकदम एमसीक्यू जैसे ही दिखेगा, लेकिन उसमें आपका सिर्फ 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 सुनो, पॉसिबिलिटीज है कि मोर देन 1 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना। ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना के दे देगा, तो उसमें जैसे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों को आपको टिक करना रहेगा। तो आपको ना क्वेश्चन देख के पता नहीं चलेगा कि ये एमसीक्यू है कि एमएसक्यू है, वो आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल द ऑप्शंस, आपको देखना पड़ेगा कि इससे ज्यादा और कोई ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। मोस्टली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ही फंसाएगा, उसमें ही आपको फंसाएगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो ओनली 1 क्वेश्चन ही मे बी आपका ओनली 1 क्वेश्चन ही करेक्ट होता है, जो न्यूमेरिकल आंसर्स होते हैं, जैसे 20 30 40 50 60 लाइक दैट। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 30, लाइक दैट। तो उसमें एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मोर देन 1 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्चुअल ब्रेन को बाहर निकालना पड़ेगा और वहां से आपको सही आंसर करना पड़ेगा। तो MSQ इज द न्यूली एडेड थिंग, जो कि अभी न्यू ऐड हुआ है। मतलब जो JEE में होता था ना, वैसा ही मोर देन 1 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। और नेट तो आपको पता ही है। हाँ, एक और चीज, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे मान लो, लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे ये 4 ऑप्शंस है ABCD। अब 4 ऑप्शन में से मान लो A एंड B करेक्ट है, लेकिन आप क्या किए, अब सिर्फ ऑप्शन ए पे करेक्ट करके आ गए, तो आप बोलोगे, गेट वाला बोलेगा, उड़ी बाबा नहीं होगा इससे, उससे क्या होगा, आपका आंसर उसमें रॉन्ग होगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। एक अंडा मिलेगा, अंडा, आर्यभट्ट का जो अंडा होता है ना, वो आपको मिलने वाला है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसीलिए आपको दोनों ऑप्शन करेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे ए एंड बी अगर करेक्ट आंसर है इसका, आपने दोनों ऑप्शन करेक्ट टिक किया, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो 1 मार्क का हो चाहे 2 मार्क्स का हो। लेकिन हाँ, गलत होने पे, मतलब आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट किया,
है ना, गलत होने पे उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छा किया गेट ने। और एनएटी ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको वैल्यूज फिल करना पड़ता है, राइट, तो ये वो है, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अब बारी आ गया है कि जब आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो एक न्यूली एडेड ये रहा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं इसमें असली चीज बताने वाला हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनिए। जैसे देखो यहां पे इफ यू ऑब्जर्व दिस, अगर आप इसको देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने होते हैं, देखो 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड 55 क्वेश्चंस होते हैं आपके सब्जेक्ट्स, टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं गेट में। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल द पेपर्स, सारे पेपर्स में, जितने भी पेपर होने वाले सारे पेपर में एक्सेप्ट दिस पेपर। देखो AR CY, जैसे इसके कुछ कुछ मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं, जैसे XL और ये XH, ठीक है, तो ये जो पेपर्स है ना, ठीक है, जैसे XL होता है लाइफ साइंस, ठीक है, तो ये जो भी पेपर्स हैं, ये कोड दिया हुआ है, यू कैन सी द ब्रोशर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये जो पेपर्स है इनके अलावा जो हमारे मेन पेपर है, जैसे सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से। 15 मार्क्स का होगा जनरल एप्टीट्यूड। लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 15 मार्क्स का होता है, नो, 13 मार्क्स का कर दिया है, और जो कि आपको टेक्निकल पेपर में ही बोला जाता है, उसको टेक्निकल पेपर में ही ऐड किया गया है, 13 + 72। तो ये होने वाला है हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 72 मार्क्स का टोटली टेक्निकल पेपर होगा एंड 13 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आएगा एंड 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, टोटल 100 मार्क्स। तो ये किसका होने वाला है, एक्सेप्ट दिस पेपर, ये पेपर्स का नहीं, एक्सेप्ट दिस पेपर, है ना, इसके अलावा जो पेपर्स है AR CY EY, इसके अलावा जो पेपर्स है, मैकेनिकल का होने वाला है, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, अगर आप सिविल के हैं तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे जो पेपर्स लिखे हुए थे, तो ये पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखो ये पेपर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें मैथमेटिक्स नहीं होता, ठीक है, तो इसमें क्या है 15 मार्क्स और 85 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब हमारे जो मार्क्स स्कीम रहेंगे वो 1 मार्क के एंड 2 मार्क्स के होंगे, वो तो एज इट इज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, ठीक है, ये देखो और भी थोड़ा डिटेल में यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोग आप लोग सुन रहे होंगे, जैसे मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट इंजीनियरिंग साइंस से दे सकता है, क्या वो रियली में दे सकता है, क्या है वो कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो लेट अस सी द कॉम्बिनेशन फर्स्ट, फिर हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ी देर में मैं सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूं, क्या क्या सिलेबस ऐड हुआ है। जैसे देखो इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस का पैटर्न मैं थोड़ी ही देर में डिस्कस करूंगा कि इसका पैटर्न कैसा होता है। जो मैकेनिकल से देने वाले हो उनको तो बिल्कुल देखना है कि इंजीनियरिंग साइंस का पैटर्न कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। देखो तो जो मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग साइंस का पेपर भी दे सकता है, बस यही एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है मैकेनिकल के लिए, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे जो PI ब्रांच का है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, वो भी सिर्फ इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच से दे सकता है। जैसे सिविल ब्रांच का स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ, देखो AR एंड DS ये सब कोड्स है, आपको कोड के बारे में जानना है तो आप ब्रोशर देख सकते हो, अवेलेबल है। लेकिन इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच से जो दे रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। अगर आप इंजीनियरिंग साइंस पेपर चूज करते हो तो आप देखो ME MN MT PI TF बहुत सारे ब्रांचेस से आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप मैकेनिकल के हो, मैमी एंड एक्सी, ये मैं पहले भी जब मैं एक लाइव क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर अगर आप दे रहे हो तो बेस्ट है इंजीनियरिंग साइंस का पेपर दो। अब देखो पैटर्न कैसा रहेगा, तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर कैन हैव। इसकी अपॉर्चुनिटीज एमटेक कर सकते हैं जनरली इंजीनियरिंग साइंस में रैंक लाके आप, इसमें कोई PSUs का तो अवेलेबिलिटी नहीं रखे, लेकिन मैकेनिकल में है तो इससे आपको ये फायदा होगा, आप एमटेक भी अच्छे से कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा आप एमटेक में जा सकते हैं, आपका रैंक इंजीनियरिंग साइंस में आ जाएगा तो फिर आप अच्छे से एमटेक करिए, ठीक है। अब देखो मैं पैटर्न बताने वाला हूं कि कैसा होगा, उसके बाद मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट, सो इफ आई टॉक अबाउट
द पैटर्न, डिटेल्ड मार्किंग स्कीम, है ना, वो कुछ इस तरीके से है। देखो इसको ना अच्छे से समझिएगा, मैं जो बताने वाला हूं, स्पेशली जो मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल पेपर से देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसे ये जो पेपर कोड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल आ गया इसमें, देखो हमारा ये मैकेनिकल है, एवरग्रीन मैकेनिकल, सिविल है, और उसके बाद आपका देखो पीआई है, ये सारे ब्रांचेस है ना। तो वहां पे जनरल एप्टीट्यूड वो तो सेम है, 15 मार्क्स का और 85 मार्क्स का, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो मैकेनिकल का बंदा है वो इंजीनियरिंग साइंस से भी देने का सोच रहा होगा। तो देखो इंजीनियरिंग साइंस में क्या होता है ना, सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए और एनी टू सेक्शंस। एनी टू सेक्शन क्या है ना, इंजीनियरिंग साइंस में ना बहुत सारे रहते हैं, उसमें मटेरियल साइंस आता है, उसमें पॉलीमर्स आता है, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, उसमें आपका थर्मल साइंस आता है, उसमें आपका सॉलिड मैकेनिक्स आता है, एंड सो ऑन। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को नहीं पता ध्यान से सुनना। सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ब्लैक कलर यूज करता हूं। जो सेक्शन ए है वो तो आपका जीए पार्ट होगा, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग साइंस के लिए बात कर रहा हूं। जो मेरा सेक्शन ए है वो तो मेरा जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है। लेकिन जो मेरा बाकी के सेक्शंस है, अदर टू सेक्शंस, क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनी टू सेक्शन, एनी टू सेक्शन, ठीक है, अदर टू सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, हाँ, इसके बाद मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और कैसे क्या करना है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अदर टू सेक्शन, आपके पास में बहुत सारे सेक्शंस होंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास होगा थर्मल, आपके पास होगा सॉलिड मैकेनिक्स। जैसे अगर आप एक मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप क्या चूज करने वाले हो, आप थर्मल चूज करोगे एंड सॉलिड मैकेनिक्स। अब सॉलिड मैकेनिक्स में क्या होता है, सॉलिड मैकेनिक्स में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जाता है, आपका थियरी ऑफ मशीन आ जाता है, वाइब्रेशन मशीन डिजाइन के क्वेश्चंस मोस्टली इसमें पूछे जाते हैं। और थर्मल साइंस में, ठीक है, थर्मल साइंस में ना इसमें भी दो कैटेगरीज है, एक है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल में भी दो हैं, एक है थर्मोडायनेमिक्स, एक है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का अलग होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का अलग होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स। तो आपके पास थ्री ऑप्शंस हो गए। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा, ठीक है, ए होगा आपका थर्मो, ठीक है, बी होगा आपका क्या बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स एसएम, एंड सी ऑप्शन आपका होगा एफएम। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो सेक्शन चूज करिए, और भी होंगे लेकिन वो हमारे कोई काम का नहीं है, तो मैं इन दोनों में से कोई भी दो सेक्शन को चूज कर सकता हूं। तो एनी टू सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेक्शन ए जो है आपका वही जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होगा। और ईच सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 35 मार्क्स। जैसे अगर आपने थर्मो चूज किया एंड सॉलिड मैकेनिक्स चूज किया तो 35 मार्क्स का थर्मोडायनेमिक्स आएगा एंड 35 मार्क्स का सॉलिड मैकेनिक्स आने वाला है, अरे वो 100 मार्क्स का। तो यहां से भी आपका अच्छा रैंक इंप्रूव कर सकते हो, ये एक हो गया। अगर आप थर्मल में बहुत अच्छे तो आप थर्मो एंड एफएम चूज करिए, ये हो गया। सो ये एक तरीका है, ठीक है, तो ये है। सिमिलरली एक्सएच एंड एक्सेल का भी। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस का, जो कि सबसे एवेटेड है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिलेबस ऐड हुआ है मैकेनिकल पेपर में फॉर गेट 2021, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे ज्यादा ऐड हुआ है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जो मैं हमेशा से पढ़ाते हुए आया हूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके लिए मैं अनअकैडमी प्लस में एक कोर्स लॉन्च करूंगा, सेपरेट कोर्स लॉन्च करूंगा। मजा आ जाएगा, आप लोगों को एंजॉय करोगे, ठीक है। एक है एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में बेसिकली आते हैं, देखो ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, बेल्ट पुली, ब्रेक्स, क्लचेस। अभी तक ये पुली, ब्रेक्स और क्लचेस हम सिर्फ मशीन डिजाइन में पढ़ते थे, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन मशीन डिजाइन में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में माइन्यूट सा फर्क है, लोगों को नहीं पता होता, वो मैं बताऊंगा फर्क जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये व्हीकल्स, ये सारी चीजें इस पे, ठीक है। हाँ, मैंने जैसे ये व्हीकल्स हो गया, ये मैं हमेशा करवाता था अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस, रोलिंग फ्रिक्शन पे क्वेश्चंस बहुत किए हुए हैं हम, तो इस तरीके से हुए। और एक नया आया है, ये क्या है भाई, लैग्रांजेस इक्वेशन, ये क्या है, व्हाट इज दिस, और इससे पक्का क्वेश्चन आएगा इस बार, देखना न्यूली एडेड है तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, 80% प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, ये मैकेनिकल सिलेबस की बात कर रहा हूं, सिविल में कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर ऑलरेडी था, ये मैकेनिकल में ऐड हुआ है। फिर देखो ये बेसिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो, जो इसरो में बहुत आता है क्वेश्चन, इसमें अगर जो इसरो का पेपर दिए हैं उनको पता होगा,
कॉम्प्रेसिबल फ्लोस को गेट में भी ऐड कर दिया। अब जो गेट का पेपर दे रहा है उसको इसरो में बहुत मजा आएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये स्टीम एंड गैस टर्बाइन, ठीक है, ये ऐड हुआ है। देन आपका ये थर्मल इंजीनियरिंग में, राइट, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है आपका, है ना, मशीनिंग, जिसमें आपका देखो एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस, एनसी, सीएनसी एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो ये सारे जो है ना आपके बेसिकली उसमें आते हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग्स में। नॉन कन्वेंशनल इसमें थोड़ा सा ऐड हो गया है। मेट्रोलॉजी में ऐड हुआ है। मेट्रोलॉजी समझते हैं ना, जिसमें हम वो सब पढ़ते हैं, है ना, गेजेस के बारे में, वो सारी चीजें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ CMM ये ऐड हुआ है। देखो CIMS में ये वाला ऐड हुआ है, जो रोबोटिक्स का पार्ट है थोड़ा सा, और ये प्रोडक्शन प्लानिंग में ये पार्ट ऐड हुआ है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आर दिस, जो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ला देगा, क्योंकि ये जो भी पार्ट है ना, ये आप जो है मोस्ट ऑफ द केसेस आर थियोरिटिकल पोर्शन, वो थियोरिटिकल पोर्शन है, लेकिन ये जो है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ से, ये सारे, जो लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाऊं, फ्री में मैं पढ़ाऊंगा, और प्लस में भी पढ़ाऊंगा। मैं प्लस में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दीप संगीत एट अनअकैडमी, तुरंत जाके अभी ज्वाइन करो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपकी मदद करूंगा। बिकॉज मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूं। सुनिए, मैं फ्री क्लासेस का अपडेट दे देता हूं। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो तो ध्यान से सुनेंगे। थियरी ऑफ मशीन में पढ़ा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में, थियरी ऑफ मशीन पढ़ा रहा हूं डेली शाम को 4 बजे, इसी हमारे अपने यूट्यूब चैनल में अनअकैडमी अकॉर्ड 4 बजे हर अल्टरनेट डेज में होता है, ठीक है। स्टार्ट हुआ है, एक ही लेक्चर हुआ है, 8 अगस्त को अगला लेक्चर है, दैट इज टुमारो। कल हमारा अगला लेक्चर है, शाम को 4 बजे आ जाना। 6 अगस्त को हमारा ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकेंड लेक्चर है 8 अगस्त, दैट इज टुमारो, जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, डेली रात को मेरा 10 बजे फ्री क्लासेस रहता है अनअकैडमी पे, आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लास है ये। सो देखो, अगर आप लोग को नहीं पता कि क्या करना है, तो आप लोग ये जो अनअकैडमी, ये जो दीप संगीत एट अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है ना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ज्वाइन करिए, आप लोगों को ये मिल जाएगा। आई बात समझ में? उसको ज्वाइन करिए, आप लोगों को सारे लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड यू कैन यूज दिस कोड DSMYT, ये कोड यूज करिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर अनअकैडमी प्लस। अब टाइम आ चुका है दोस्तों, 5 महीने बचे हुए, 6 महीने बचे हुए, जोर लगा दो, कोई आपको नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि सब भूल जाओ दुनियादारी। मैं हूं, आप लोगों के लिए मदद करूंगा, आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को मेहनत करना, मैं डबल मेहनत करूंगा अगर आप रेडी हो तो मेरे साथ मेहनत करने के लिए। तो मेरे मिशन में ऐड हुई, मैं डबल डिजिट रैंक के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स का। मैं ये चाहता हूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट का डबल डिजिट रैंक आए, ठीक है। तो ये कोड यूज करिए दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट्स दूंगा। अब जो प्रैक्टिस शीट्स होगा, न्यू क्वेश्चंस होंगे, उसमें न्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो ये कमेंट में जरूर बताना कि आपको और किस टाइप का कोर्सेज चाहिए, एंड लाइक बटन जरूर प्रेस करना, एंड इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।